हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने 40 महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र लेकर के आ गया हूं, जो आपको क्लास 8 से लेकर के आगे आने वाली सभी कक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेक केमिकल रिएक्शंस में ये सूत्र सभी जगह काम आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक सूत्र को तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है ना। और बिना इनके आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। तो इन फार्मूलाज को तुरंत रट लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक फार्मूला को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। और अगला है सोडियम क्लोराइड, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक जिसका सूत्र है NaCl। यूरिया जो है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NH2CO NH2। यूरिया भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, कई जगह काम आता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल या जिसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए बारी बारी से और अच्छे से इनको याद कर लेना। एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH या कह लो CH3CH2OH। ठीक है ना। इसके दो सूत्र हैं अलग अलग तरीके से लिखने पर। एथेनोइक अम्ल का सूत्र देखिए CH3COOH CH3COOH। ठीक है ना। ग्लूकोज का सूत्र देख लीजिए C6H12O6। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कई जगहों पर काम आता है। उसके बाद अगला है चीनी। चीनी का सूत्र है C12H22O11। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो इनको अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिए। ग्लूकोज का C6H12O6, चीनी का है C12H22O11। ठीक है ना। फिटकरी का देख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है ना। फिटकरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। एस्टर का सूत्र है RCOOR। और यहाँ पर देखो दोनों तरफ R जो है ये कार्बनिक समूह है। ठीक है ना। यहाँ पर कोई कार्बनिक यौगिक आएगा इस R की जगह पर और इस R की जगह पर, तभी एक एस्टर का निर्माण होगा। ठीक है ना। यानी कि एस्टर का ये एक सामान्य जाति का फॉर्मूला है जिसमें सभी एस्टर आते हैं। नौसादर का सूत्र है दोस्तों NH4Cl या इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। अमोनिया का सूत्र है NH3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। ऑक्सीजन का सूत्र है दोस्तों O2 और ओजोन गैस का सूत्र है O3। ठीक है ना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं और जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धावन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट, इसी को कहते हैं। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है ना। खाने का सोडा का सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है। ठीक है ना। 10-12 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद है विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अगला, फार्मिक अम्ल। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मैं जितने बता रहा हूँ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सभी कक्षाओं में काम आएंगे। ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न भी इनमें से बनते हैं। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र है CH2O2। ठीक है ना। बेंजीन का सूत्र है C6H6। बेंजीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। ठीक है ना। मेथेन गैस का सूत्र है CH4 या इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, तो एक ही फार्मूला है CH4। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पेज पर और यहाँ पर देखिए अगले पेज पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है एनिलीन। एनिलीन है C6H5NH2, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। ठीक है ना। और अगला है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। लाल दवा, इसी को पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, KMnO4। ठीक है ना। टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र है Ag2O। देखिए ये 2 ऊपर है, इसको इस तरह लिख लो। ठीक है ना। Ag2O। उसके बाद है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का सूत्र है HNO3 प्लस 3HCl, यानी कि ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है 1:3 का। ठीक है ना। यानी इसका 1 अनुपात और इसका 3 अनुपात लेकर के एक्वारेजिया, या इसी को अम्लराज भी कहते हैं। तो एक्वारेजिया कह लो या अम्लराज, दोनों का सेम फार्मूला रहेगा ये वाला। ठीक है ना। डाइबोरेन का सूत्र क्या होता है? B2H6। और बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3BO3। ठीक है ना। फास्फीन फास्जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। फास्फीन का क्या है? PH3 और फास्जीन का है COC12। ठीक है ना।
संगमरमर कह लो, खड़िया कह लो, चूना पत्थर कह लो, सब का एक फार्मूला है CaCO3, ठीक है ना। चाक कह लो, उसका भी यही है। लॉफिंग गैस का क्या है, N2O, यानी हंसाने वाली गैस, इसी को लॉफिंग गैस कहते हैं, इसका N2O। सुक्रोज क्या है, C12H22O11, सुक्रोज का सूत्र वही है जो चीनी का है, ठीक है ना। उसके बाद अश्रु गैस क्या है, CCl3NO2, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अश्रु गैस। सोरा का सूत्र क्या है, KNO3, ये सोरा का सूत्र है। और सिंदूर का सूत्र क्या है, HGS, ठीक है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ से आपका जो है, यहाँ से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र लाया था वो खत्म हो चुके हैं और वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।